welcome to my vlog. It's day 4 in Thailand and we are very tired already because कल हम आए थे 3 बजे पार्टी वार्टी करके, उसके बाद अब हम आए हैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करने and this is our breakfast. Looks like very light, very healthy. मैंने तो बस कॉफ़ी पी है, मैं थोड़ा सा ये खा रही हूँ और ये खा चुका आदमी तीसरा गेड़ा मारने के चक्करों में अब फंकी भैया इज हैविंग पेस्ट्री. सो ये है हमारी दिन की शुरुआत. सामने व्यू बहुत अच्छा है. अभी शायद हम पूल में जाएंगे. पूल में जाएंगे हम लोग अभी, है ना? अभी हम पूल में जाएंगे. अभी हम पूल में जाएंगे. क्यों यार, इसे सीधे चलते पूल में. जोड़ों में लाई है. व्लॉग में बन रहा है. अब मम्मा देखेंगे. अब बोलेंगे ये जो आदमी शक्ल पे अच्छाई का मुखौटा लेके घूम रहा है ना, ये असल में है ये असल में ये है. अब मेरा पूरा सोना देखेगा, सबको पता लगेगा. जोड़ों में लाई हुई है. जोड़े क्या होते हैं? वो तो नहीं पैर बना दिए जा. मुझे तो लगा कोई ऐसी ऑप्शन दे, ऐसा एग्जांपल देखो जिसमें भैंस चंडीगढ़ में तुम्हारे पापा भैंस वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, जो जहाँ पे वो नहाती हैं जाते हैं. जोगिंदर सिंह कत्तल. चंडीगढ़ में कभी देखी है तुमने भैंसे? मिस्टर जोगिंदर सिंह कत्तल. जाके कॉजो लेके निकल चुके हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करके. इसके बाद का हमारा प्लान क्या है? इसके बाद जोर से बोलो, जोर से. चलो अभी क्या प्लान है इसके बाद हमारा? इसके बाद रवि, इसके बाद हमारा क्या प्लान है? प्लान I want to sleep. स्लीप. सोने के लिए आए हम इतनी दूर. I want to go and to see the tiger. Tuk 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 tuk. ऐसे बनना चाहिए व्लॉग में भी. You want tuk tuk? You want to see tiger? 100 baht. 100 baht. 100 बात का था टाइगर. रात को मैं यहाँ आ रही थी ना जब अकेले, मुझे इतना डर लग रहा था. बिल्कुल हाँ, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही भूतिया सी जगह कोई. ऐसे फॉरेन में कैसे वो मोंजुलिका आएगी, यहाँ की इधर की कोई लोकल मोंजुलिका होगी कोई. ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी कितनी सुंदर है. कितना चाहिए? क्या? इधर वही कह रही हूँ, ये प्रॉपर्टी कितनी सुंदर है, वाइट वाइट. तो रूम में आने के बाद थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद हम लोग हो चुके हैं रेडी. मैं ये लोग तो कब के हो गए, मैं अभी हुई हूँ. एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे. ओप्स, कोट सूट पहने क्योंकि बाहर धूप है. एंड दिस इज़ माई नो मेकअप लुक. ओह, मैंने तो लिपस्टिक लगाई नहीं. जस्ट वेट, मैं लिपस्टिक लगा दूँ. सो यार नाउ आई एम रेडी. दिस इज़ माई नो मेकअप लुक. मतलब कोई भी मेकअप नहीं. दिस इज़ माई आउटफिट. गॉग्स भी ले लिया, ऐनक भी ले ली. और क्योंकि अगर गॉग्स पहनूंगी तो कुछ दिखेगा नहीं, अपनी स्पेक्स तो पहननी पड़ेगी. और आज शायद हम जा रहे हैं टाइगर, कहाँ जा रहे हैं? टाइगर टाउन समथिंग कुछ ऐसा करके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर्स होते हैं. ये लोग तो डरे हुए हैं, ये लोग तो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे. मैं तो जा रही हूँ. तो बस मैं निकल रही हूँ. अभी कार्ड ले लेती हूँ यहाँ से. तो इतना कुछ पकड़ा हुआ है ना हाथ में. बाहर तो इतनी बारिश हो रही है, हम लोग कैसे जाएंगे? और मेरे को इन्होंने तैयार कर दिया, मुझे अंदर पता ही नहीं चल रहा था कि बारिश हो रही है. बारिश हो रही है बाहर, मुझे समझ नहीं आ रहा है हम कैसे जाएंगे. खोलो. एक तो लड़कों से भी ज्यादा ना ये लोग टाइम लगाते हैं, लड़कों से भी ज्यादा. बाहर तो इतनी बारिश हो रही है, हम लोग कैसे जाएंगे? हैं? उठ गए सारे. रहने मत पकड़ो, मैं खुद पकड़ लिया. तो अभी हमारा प्लान ये है कि हम कहीं भी नहीं जा रहे. मैं तैयार हो गई अभी कहीं जाने के लिए, क्योंकि बचा ही नहीं है, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है. आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. देखो कितनी तेज बारिश हो रही है. मेरा हो चुका पोपट. ओहो, सेक्सी बॉयज. फॉरनर है सामने, बहुत सही सा. आपके रूम की सफाई नहीं हुई? आपके रूम की सफाई नहीं हुई?
क्यों? छी यार गंदे, क्या करूं मैं इतनी तैयार हो गई अब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। इन्होंने मेरी गॉक्स पहनी और इनको दिख नहीं रहा है। मैं पता क्या बोल रही हूँ, बेबी वो जिसका आंख का ऑपरेशन नहीं होता। इधर तो मुड़ करो एक बार, एक बार। मुड़ना कहाँ है मुझे बताओ। इधर जाना है, यहाँ तो सीढ़ियाँ है ही नहीं। आगे खड्डा है, जंप। वो कौन सी मूवी है वो जिसमें वो चोटी निकाल के रखते हैं, ये पानी ये पानी भूल भुलैया। ऐसे लग रहा है जैसे आंखों का ऑपरेशन। मोदी अभी निकल के आया ना, उम्र भी इसकी 42 की हो चुकी है। 40। तो यहाँ की गाड़ियाँ देखे ना, लिटरली लगता है कि हम लोग कहीं फॉरेन में ही आए हैं। मर्सिडीज, ये ऑडी, सारी ऐसी। कुछ दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। छुक छुक आगे, छुक छुक। नहीं रुकाया। बांग्ला स्ट्रीट 200 150 all four 150 150 is okay. We go yesterday also. नो चल निकलते। मुझे तो ये हेयर स्टाइल करवाना है, एक बार तो मुझे ये हेयर स्टाइल करवाना ही करवाना है, ब्रेड्स करवानी है मुझे। तो ये ना मैं यहाँ पे वो मिल रहे हैं कॉकरोच, स्कॉर्पियो और सांप, क्रोकोडाइल, ये सब मिल रहे हैं। इनकी तो मुश्किल इतनी गंदी होती है ना, मैं तो पास जा ही नहीं पा रही हूँ। और दूसरा मैं ये कह रही थी, क्या कह रही थी मैं भूल गई। हाँ मैंने कहा जिस दिन जाएंगे ना उस दिन मैं ये हेयर स्टाइल करवा के जाऊँगी, अपनी सास को दूँगी सरप्राइज। यार भूख सी लग गई मेरे को तो, आपको लग रही है? और चलना इंडिया वाले के बाद। अरे नहीं खाना नहीं खाना। तो साइड में हो जाए। अरे यार ये तो ठोक देते हैं, ये इंडिया नहीं है। बीच में चल रही थी कल, किसी ने 2-3 बंदों ने बोला कि पीछे हट के ठोक जाएंगे। इनके वो हैं रूल्स रेगुलेशन बहुत हैं। अभी हमें दिख गया एक इंडियन रेस्टोरेंट और हमारी जीभ लप लप आ चुकी है। और अभी हम जाएंगे एक इंडियन रेस्टोरेंट में, कुछ खाएंगे। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? रिपीट। मैंने एक भी हॉर्न नहीं बजा अभी तक, देखिए इतनी लंबी लाइन है। यहाँ पे हॉर्न नहीं बजता। यहाँ पे हॉर्न देने का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। किसी को गाली दे रहे हैं। और गुड़गांव में क्या होता है, गुड़गांव में क्या हर जगह पहले गाली देते हैं, फिर हॉर्न बजाते हैं और फिर गाली देते हैं। और यहाँ पे हॉर्न देने का मतलब है फॉरेन कंट्री। बस ही देख लो यहाँ पे कितनी सोनी है, ठोक मत देना भाई। दिस इज द मेन मार्केट। एक्चुअली वी आर हियर फॉर शॉपिंग। हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, थोड़ा बहुत घर वालों के लिए सामान लेंगे। इंडियन रेस्टोरेंट में हम आए हैं और ये दिए हमने खाना खाने के लिए। इसमें तो हम आटा लगाते हैं, इसमें परात में आटा गूंथते हैं। मैं ये कह रही थी अगर यही हम गुड़गांव में होते ना तो हम बाहर का खाना खाते हैं, चाइनीज़, इटालियन, ये वो। और यहाँ फॉरेन में आके हम लोग खा रहे हैं इंडियन ढूंढ के। ब्रेड खाते खाते पागल हो गए 4 दिन से ऐसे ही है, ब्रेड खाते खाते। और टेस्ट भी नहीं है यहाँ के खानों को, फीका खाना है बिल्कुल ही। जैसे सोचने वाली बात है, हम लोग कभी इंडिया में खाते हैं तो हम ढूंढते हैं इटालियन, चाइनीज़, ये वो। यहाँ आके हम ढूंढ रहे हैं रोटी, दाल। वो जो कहते हैं ना कि बाहर जाके हम दाल चावल भी पसंद करते हैं, वो सच्ची में अब समझ आ रहा है। खाने का पता नहीं, लेकिन हम लोग ना ये चटनी और ये सिरके वाले प्याज देख के बहुत खुश हो गए हैं। और यहाँ हम खाना वाना खाने के बाद चले गए थे शॉपिंग करने। यहाँ पे बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें थी, मतलब सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रांडेड ही होती हैं। और इसी मार्केट से ना मैंने अपना लिया था लुई विटॉन, मेरी ज़िंदगी का पहला लुई विटॉन। एक बीच पे जिसका नाम हमें भी नहीं पता है, और यहाँ पे बहुत ही अलग सिस्टम है उसका। बीच पे यहाँ पे बैठने का भी चार्ज लेते हैं। और मौसम कुछ ऐसे है, बहुत ही सुंदर मौसम है, बहुत कम लोग हैं। और यहाँ पे ना बिल्कुल जेड ब्लैक कबूतर है, बिल्कुल जेड ब्लैक। अगर मैं पास जाऊंगी तो ये उड़ जाएगा।
पता नहीं कैसे कबूतर हैं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे तो कबूतर भी हमारे कबूतर कैसे होते हैं यहाँ के, तो कबूतर भी ऐसे से हैं बिल्कुल जेड ब्लैक कबूतर। ये तो नॉर्मल है हमारे वाला। अभी मैंने देखा एक बिल्कुल जेड ब्लैक कबूतर, वो देखो बिल्कुल काले। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि इतनी एक्साइटिंग जगह जाने के बाद भी, इतना प्यारा व्यू और इतनी प्यारी वाइब होने के बाद भी ये आदमी सो रहा था। और ये लिटरली आदमी सो ही रहा था। कम से कम जितनी देर तक हम लोग वहाँ बैठे रहे ना, ये आदमी सो ही रहा था। और यहाँ के कबूतर देखो इतने फ्रेंडली, मतलब नॉर्मल बीचेस में ना कुत्ते ऐसे पास में आते हैं, यहाँ पे कुत्ता होता तो कोई नहीं था क्योंकि काट के तो ये लोग खा जाते हैं, लेकिन कबूतर ऐसे इतना पास आ रहे थे ना। हमारे कबूतर कितना डरते हैं ना उनके पास जाओ, ये तो बिल्कुल ऊपर आने को तो हो रहे थे। अभी हम लोग पैदल ही जा रहे हैं अपने रूम में। व्यू देखो कितना प्यारा, मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, लेकिन जाना पड़ेगा। इस टाइम पे इस जगह की इतनी प्यारी वाइब आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। कुछ लोग अपना खेल रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग अपने कुत्ते घुमा रहे हैं। हम लोगों को जाना है 2 किलोमीटर अपने रूम की तरफ। पीछे मेरे पीछे खेल रहे हैं वॉलीबॉल अच्छे से आदमी, सेक्स मैन। और हम लोग चल रहे हैं बस पानी के किनारे, नंगे पाँव, चप्पल हाथ में पकड़ के। एवरीवन विदिन सेकेंड्स, लिटरली विदिन सेकेंड्स मौसम का ये हाल था। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि सुनामी आने को है, जैसे हम लोग मूवीज में देखते थे ना। इतना डरावना लेकिन सेम टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग। बारिश आगे बताए उनके बच्चे बिकॉज आई एम एंजॉयिंग। और ये लोग भाग रहे हैं। और हम लोग सही टाइम पे रूम पे आ गए थे क्योंकि उसके बाद बारिश का हाल देखो ये था। रूम में आ गए थे क्योंकि बारिश आ रही थी, वो मैंने आपको दिखा दिया था। चेंज वेंज करके मैं सो गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा बाहर जाना है। क्या करने जाना है? कल का हमें कुछ बुक करवानी है अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह। मुझे 7-Eleven जाना है क्योंकि मेरा फेस वॉश मैं वहाँ भूल आई हूँ। मुझे फेस वॉश लेना है, मॉइस्चराइज़र लेना है, और देखते हैं हम क्या ले सकते हैं 7-Eleven से। और पति कह रहा है कि ये टुनटुनी के पास जाएंगे, जो कि नहीं जाएंगे, कि मैं नहीं जाने दूँगी टुनटुनी के पास। बहुत ही क्यूट से बच्चे आए हैं अपना बैग लेके। इनके बच्चे देखने कैसे खुद ही अपना बैग लेके चल पड़ते हैं एयरपोर्ट पे भी। हमारी मम्मियाँ खुद भी संभाल रही हैं, अपना बैग भी संभाल रही हैं। तभी तो वो देश बच्चों तरक्की करते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी ना। मेरे तो बच्चे ही नहीं, मेरे को कुछ बोल ही नहीं सकते। अब इसमें क्या करूं? डियोर, डोंट टच माय डियोर। लोग के 200 का 200 का। इसके बाद की हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, लेकिन मैं दिखाऊंगी पार्ट 2 में क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई।